निशिकांत दुबे बीजेपी का वो नेता जो प्रसिद्ध है अपने उस ज्ञान के लिए जो सुनने वाले को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की आधिकारिक डिग्री दिला देता है। लेकिन यहाँ दुबे जी गलत फंस गए और अब मुश्किल में आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे दिमाग से उस संस्था पर उंगली उठाई है जो इनके कुकर्मों पर ब्रेक लगाने और इनको सही रास्ते पर लाने की क्षमता रखता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट टिप्पणी करके बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब दुबे के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर करने की मांग की गई है और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निशिकांत दुबे पर केस करने के लिए हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है, आप सीधा केस करिए। निशिकांत दुबे ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए विवादित टिप्पणी कर दी और कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बनाना है तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि दुबे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी टिप्पणी कर दी और उनको देश में हो रहे गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी पार्टी ने डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सफाई देते हुए दुबे के बयान से पार्टी को अलग कर लिया है और इसको दुबे के निजी विचार बताया है। नड्डा का कहना है कि उन्होंने पार्टी नेताओं को ऐसी टिप्पणी न करने का आदेश दिया है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश चलाए मोदी जी, हिंसा करवाए नेता और उनके गुर्गे और जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे। खैर, वैसे भी इन लोगों की आदत है अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देने की। पहले पाकिस्तान को दोष देते थे, फिर चाइना पर पहुंच गए, उसके बाद ये बांग्लादेश को दोष देने लगे, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक बात समझ नहीं आती, जब जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं है तो हट जाओ ना, क्यों फर्जी बातें करके देश के संस्थानों को बर्बाद करने पर तुले हो।